मेहता का उल्टा चश्मा। सब्सक्राइब नाउ। पढ़ाई भी मस्ती भी दोनों एक ही ऐप में। TNPOC प्ले स्कूल ऐप अभी डाउनलोड कीजिए। टप्पू के पापा, ये लीजिए गर्मा गर्म फाफड़ा और जलेबी। अरे वाह दया। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। आहा, आज सच में मॉर्निंग गुड है टप्पू। नाश्ते में फाफड़ा जलेबी है। दया ने कमाल कर दिया आज तो। अब आप बस मेरा कमाल देखिए। देखा पापा, मेरा प्यारा टप्पूड़ा। अरे अरे पापा, ओह नो! वाह मम्मी, दो कैच एक साथ, सुपर्ब! थैंक यू टप्पू। टप्पू, तुझे कितने बार कहा है कि घर के अंदर बॉल से मत खेल पाए, फिर भी समझता ही नहीं। टप्पू के पापा, आप शांत हो जाइए प्लीज। काम डाउन। इसका इंग्लिश देखो। ए दया, तू मेरे पास इंग्लिश सीखना शुरू कर दे। उसे बाम डाउन नहीं, उसे साम डाउन कहते हैं भाई। नो बाम डाउन, नो साम डाउन, उसे काम डाउन कहते हैं। हो वही। बापू जी, आप नहाने गए थे लेकिन शायद नहाना भूल गए बापू जी। ए जेठिया, मैं कुछ नहीं बुलाऊं। बाथरूम का गीजर नहीं चल रहा है, देख जरा क्या गड़बड़ है। हाँ, अभी देखता हूँ बापू जी। सच्ची, मुझे नहीं पता था कि टप्पू के पापा को इलेक्ट्रिशियन का काम भी आता है। ओहो मम्मी, इलेक्ट्रिशियन नहीं, इलेक्ट्रिशियन। ओहो वही। मैं अभी देख कर आती हूँ कि टप्पू के पापा गीजर कैसे ठीक करते हैं। अच्छा खासा फाफड़ा जलेबी का मजा ले रहा था। बापूजी ने भी ये क्या काम थमा दिया। मैं कुछ आपकी मदद करूं टप्पू के पापा? ये क्या किया जेठिया? हम रोज पीते हैं दूध 4 लीटर। हम हैं शहर के सबसे बड़े चीटर। ए जेठिया, तू एक काम ठीक तरीके से नहीं करता है। गीजर ठीक करने गया था और पूरे घर की बिजली उड़ा दी। अब मैं टीवी पे न्यूज़ कैसे देखूंगा? और मैं ढोकला के साथ खाने के लिए चटनी कैसे बनाऊंगी टप्पू के पापा? आप इसे लेकर जाइए अभी के अभी और भिड़े भाई के घर जाकर ना चटनी बनाकर लेकर आइए प्लीज। अब देख क्या रहा है? जा चुपचाप। हाँ, जाता हूँ बापूजी, जाता हूँ। पापा, मम्मी, दादाजी, ब्रेकिंग न्यूज, पूरे गोकुल धाम की बिजली चली गई है। हाँ, अच्छा हुआ, अब चटनी बनाने नहीं जाना पड़ेगा। ये ले दया। ये क्या हो रहा है? अरे वाह, इस मिक्सर ग्राइंडर में तो अपने आप चटनी बन गई। ओहो मम्मी, मिक्सर ग्राइंडर नहीं, मिक्सर ग्राइंडर। ओहो वही। हाँ भाई, लेकिन ये हुआ कैसे?
पापा एक बार फिर से इस प्लग को हाथ लगाइए। अरे ये सब क्या हो रहा है भाई? वाह! पापा के हाथ से तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। अरे वाह! आप प्लीज मेरे साथ आइए। थैंक यू टप्पू के पापा, आपकी वजह से ना कपड़े धुल गए। ए चेटिया, चल अब इधर आ। ये पकड़ हाथ में। यहाँ से हिलना मत अब। अब मैं आराम से बैठ के टीवी पे न्यूज़ देखूंगा। टप्पू, दया और बाबूजी ने तो परेशान कर दिया। बाहर एक चक्कर लगा कर आता हूँ, मन को शांति मिलेगी। अरे बबीता जी, गुड मॉर्निंग बबीता जी। सुबह सुबह कहाँ जा रही है आप? घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसीलिए मोबाइल चार्ज करने के लिए फ्रेंड के घर जा रही हूँ। अरे बबीता जी, आपको चार्जिंग के लिए फ्रेंड के घर जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं यहाँ खड़े खड़े आपका मोबाइल चार्ज कर देता हूँ। लाइए लाइए। हाँ? लाइए। वाह! लीजिए बबीता जी, आपके मोबाइल की बैटरी को फुल कर दिया 100%। हेलो जीठा जी, आई कांट बिलीव दिस। ये आपने कैसे किया? अरे बबीता जी, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोगों के हाथों से ऐसे बड़े बड़े चमत्कार होते रहते हैं बबीता जी। हाँ? आपने जानबूझकर मुझसे हाथ मिलाया और मेरा हेयर स्टाइल खराब कर दिया। बात मत बबीता जी, सॉरी बबीता जी। नहीं बबीता जी। जेठालाल, बबीता जी भोली हैं, इसलिए तुम्हारी बातों में आ गई। लेकिन इस होशियार पत्रकार को पता है कि तुमने हाथ में कोई गैजेट छुपाया हुआ है। अभी पकड़ता हूँ तुम्हारी हाथ चालाकी। मेरा हाथ मत पकड़ पोपटलाल, तेरे दुनिया हिल जाएगी भाई। मैं तुम्हारे झूठ को पकड़कर ही रहूंगा जेठालाल। जेठालाल, तुमने मुझे और मेरी दुनिया दोनों को हिला दिया। जेठालाल, तुम्हें मेरी दुनिया हिला कर आखिर क्या मिलता है? पोपट भाई, टप्पू के पापा ने तो आपको पहले ही वॉर्न किया था। वॉर्न किया था नहीं मम्मी, वॉर्न किया था। हाँ वही। ओए जेठाप्रा, आज यार दुकान नहीं गए? अरे सटे, आज संडे है भाई। ओए मैं तो भूल ही गया था, आज तो संडे है, छुट्टी का दिन है, मजे करने का दिन है भाई। है ओ पल्ले नहीं पल्ले। ओए बल्ले बल्ले, ओए पोपू, ओए तू कहाँ से आके टपका यार? सोडी, जेठालाल से दूर रहना। ओए क्यों दूर रहूं? ओ मेरा दोस्त है, मैं उसके पास भी जाऊंगा और उसके नाल पंगड़ा भी पाऊंगा। ओए बल्ले बल्ले। नहीं सोडी भाई, नहीं सोडी भाई, नहीं। बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले। ओए तेरी, ओए यार ये क्या हो रहा है? भाई मैंने बोला था भाई। पोपट भाई, इस बार ना टप्पू के पापा ने आपके साथ साथ आपके छाते की भी
दया, जितना हो सके उतना जल्दी हमें इस इलेक्ट्रिसिटी वाले मुसीबत का उपाय ढूंढना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम की वजह से सोसाइटी वालों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। आप मेहरबानी करके इसे अभी के अभी रिपेयर कीजिए। ओके। ये क्या कर रहे हो? आपने ही तो कहा ना आपका दिमाग खराब कर दिया है, तो मैं आपका दिमाग रिपेयर कर रहा हूँ। अरे मेरा दिमाग नहीं, इस इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम को रिपेयर करो। ओके। अरे ये क्या? आप लोगों ने तो सोसाइटी के मेन फ्यूज को ही जला दिया है। नया फ्यूज डालना पड़ेगा। तो डाल दो। पहले आप हमारी जेब में 20,000 डाल दो। 20,000? अगर हमसे अंडर टेबल एडजस्टमेंट करते हो तो सिर्फ 10,000। अगर नहीं डलवाना है तो नो प्रॉब्लम, हम चलते हैं। भिड़े मास्टर, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी तो तुम हो। ओए लाइट का कुछ कर बिड़ू। तुम्हें इस प्रॉब्लम को आज ही सॉल्व करना पड़ेगा। 1 मिनट, ये लो 10,000, जल्दी नया फ्यूज डाल दो। हम रोज पीते हैं दूध 4 लीटर। हम हैं शहर के सबसे बड़े चीटर। कोई बिगड़ा हुआ फ्यूज थोड़ी ना है कि आप इसे सारी ड्राइवर से चेक कर रहे हैं। मम्मी, सारी ड्राइवर नहीं, स्क्रू ड्राइवर। हाँ हाँ वही। पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है। हो गया इसी वक्त आइसक्रीम का आइसक्रीम और पानी का पानी। अरे हाथी भाई, उसे दूध का दूध पानी का पानी कहते हैं भाई। हाँ तो आइसक्रीम दूध से ही तो बनता है ना। बहुत जोर से शॉक लगने की वजह से उस गीजर की सारी इलेक्ट्रिसिटी जेठालाल के शरीर में घुस गई है। हमें जेठालाल के शरीर से इलेक्ट्रिसिटी को बाहर निकालना होगा। मैंने कहा था ना, हाथी भाई इसका हल जरूर ढूंढ निकालेंगे। हाथी भाई तो टप्पू की तरह एकदम वो डॉक्टर है। क्या तूफानी? दया, हाथी भाई हमें मदद कर रहे हैं और तू उनको तूफानी कह रही है? तूफानी नहीं, वो जो बड़े-बड़े डॉक्टर होते हैं ना वो। क्या महंगे? अरे दया, हाथी भाई तो गोकुल धाम वालों से पैसे ही नहीं लेते, तो महंगे कैसे हो गए? महंगे नहीं, वो। ओहो दया, तूने इधर भी तेरा ये वो शुरू कर दिया। कभी तो होशियारी से काम ले भाई। हाँ, यही कह रही थी, होशियार। हाथी भाई ना एकदम होशियार डॉक्टर है। हेलो। सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मैं सबको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि सोसाइटी का जो फ्यूज जल गया था उसका सोसाइटी को 10,000 का खर्चा आया है। क्या 10,000? हाँ 10,000। एक मिनट, ये पत्रकार पोपटलाल कुछ कहना चाहता है। जेठालाल के घर का गीजर सुबह 8 बजे उड़ा था और सोसाइटी की इलेक्ट्रिसिटी 8:05 पे गई थी। मतलब जेठालाल के गीजर की वजह से ही सोसाइटी का फ्यूज उड़ा होगा। 10,000 का खर्चा सोसाइटी को नहीं बल्कि जेठालाल को भुगतना पड़ेगा। क्या? ये मैं क्या सुन रही हूँ? वही जो मैंने कहा दया भाभी। पोपटलाल की बात में दम है। 20,000 जेठालाल को ही देने पड़ेंगे। मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला। अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये मैं आया।
टप्पू सेना, अरे ये तो आप लोगों का फेवरेट टीवी शो देखने का टाइम है और आप लोग फुटबॉल खेल रहे हो। भिड़े अंकल, हम लोग टीवी नहीं देख पाएंगे। थोड़ी देर में फिर से इलेक्ट्रिसिटी जाने वाली है। क्या? अरे देवा! ओए भिड़े मास्टर, ओ यार फिर से लाइट चली गई। अब जेठालाल ने क्या किया? पापा ने कुछ नहीं किया, जो किया वो मैंने किया। नया फ्यूज डलवा दीजिए, सारा खर्चा मैं दूंगा। क्या? टप्पू, तू इतने पैसे कहाँ से लाएगा? नो फियर, व्हेन टप्पू इज हियर। आप सब भी हमारी तरह भोले और ईमानदार इंसान हो, इसीलिए हम 10,000 में आपका काम कर रहे हैं। बड़ा सर्किट जी, हम आपका सेवियर कभी नहीं भूलेंगे। मम्मी, सेवियर नहीं फेवर। हाँ हाँ वही। ये लो 10,000। समझ लीजिए आपका काम हो गया। हाँ, अब ये देखिए। हमें लगा था सिर्फ सेक्रेटरी मूर्ख है, लेकिन यहाँ तो सबके सब मूर्ख है। उनका ये फ्यूज फिर से उन्हीं को बेचकर हमने 10,000 रुपए कमा लिए। हम रोज पीते हैं दूध 4 लीटर। हम हैं शहर के सबसे बड़े चीटर। उनका ये फ्यूज फिर से उन्हीं को बेचकर हमने 10,000 रुपए कमा लिए। भागो! ओए चलो बाहर निकले, छुपने से कोई फायदा नहीं है। ओए रुक, रुक वहीं रुक, मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा। हेलो, कहाँ जा रही है? जाने से पहले मेरे साथ डांडिया तो खेल लीजिए। क्यों? मजा आ रहा है ना? ओहो, इलेक्ट्रिक मीटर के साथ मस्ती नहीं किया करते भाई, करंट लग जाता है। पूछो कैसे? कैसे? ऐसे। टप्पू सेना, बड़ा सर्किट अंकल जीप के पीछे छुपे हैं। पकड़ लिया। भागो! बचाओ! 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 आजा आजा, अब तेरा फ्यूज उड़ाता हूँ। आजा भाई। आइडिया। बचाओ! 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 अरे भाई, भागता किधर है? रुक, अभी तेरे को सब ट्रीटमेंट देता हूँ। जतेंद्र बिजली बले। ओए ओए यार, ये 100 सीसी की बाइक में 1000 सीसी पावर कहाँ से आ गया? आप लोगों ने देखा, अब करंट नहीं लग रहा है, मतलब मेरे अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो खत्म हो गई। टप्पू के पापा ठीक हो गए। ये तो खुशी का मौका है, गरबा खेलने का मौका है। हेलो। ओए यार टप्पू, तूने तो कमाल ही कर देता भाई। एक तीर से 2 निशाने। ओए यार, जेठा प्रा की इलेक्ट्रिसिटी भी डिस्चार्ज हो गई और ये चीटर्स भी पकड़े गए। लेकिन तुम्हें उन चीटर्स के बारे में पता कैसे चला? सोसाइटी की इलेक्ट्रिसिटी बंद होने का असली रीजन जानने के लिए मैं मीटर रूम में गया था, जहां मुझे जला हुआ फ्यूज मिला, जो रियल में जला हुआ नहीं था। किसी नकली फ्यूज को ब्लैक कलर किया हुआ था।
उसी वक्त मुझे डाउट हो गया था। तुम्हें ये कैसे पता चला कि ये दोनों फिर से फ्यूज उड़ाने आएंगे? दादाजी कहते हैं लालच बुरी बला है, लालची लोग ऐसी गलती हमेशा करते हैं। वाह मेरा बेटा टप्पू कितना होशियार है। 3 इडियट्स फॉर टप्पू, हिप हिप हुर्रे। ओह मम्मी, 3 इडियट्स नहीं 3 चीयर्स। अरे हाँ वही, हिप हिप हुर्रे। इसमें मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली, गलत काम तुम कितनी भी होशियारी से कर लो, कभी ना कभी तो पकड़े ही जाओगे। और दूसरी बात बापूजी, हमारे घर की गैस पाइपलाइन भी बिगड़ गई है, जेठिया को उसे भी रिपेयर करना पड़ेगा। इसमें हंसने की क्या बात थी दया? मैं ये सोच रही थी कि गैस पाइपलाइन रिपेयर करते वक्त आपके शरीर में गैस घुस जाएगी तो। वाह भाई वाह, जेठालाल के अंदर घुस गया इलेक्ट्रिसिटी का पावर और हम पे उड़ने लगा अनलिमिटेड हंसी का शावर। मजा आ गया। जेठालाल की लाइफ में तो डबल ट्रबल शुरू हो गया था। एक तरफ उसका पूरा शरीर इलेक्ट्रिसिटी से भर गया था और दूसरी तरफ सोसाइटी वालों ने किसी और की गलत करतूतों का दोष जेठालाल पे डाल दिया था। वो करे तो क्या करे, लेकिन जिसका बेटा टप्पू हो उसे क्या फिकर। टप्पू ने ऐसा हल ढूंढ निकाला जिससे 2 चीटर्स, छोटा सर्किट और बड़ा सर्किट भी पकड़े गए और जेठालाल की इलेक्ट्रिसिटी भी डिस्चार्ज हो गई। और जो कुछ भी हुआ उसने हमें एक बड़ी बात आसान तरीके से समझा दी। कभी भी किसी पे भी कोई भी इल्जाम लगाने से पहले हमें 100 बार सोच लेना चाहिए, असलियत जान लेनी चाहिए। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी खुशियाँ। चश्मा है छोटा पर मजे हैं बड़े। तारक मेहता का छोटा चश्मा। दया, बापूजी, टप्पू, कहाँ हो सब? ओहो, इतना सन्नाटा क्यों भाई? हैं? कहीं मैं किसी और के घर में तो नहीं घुस गया? हाँ, अब कंफर्म हो गया, ये मेरा ही घर है। टप्पू के पापा, मैं छोड़ूंगी। जेठिया रुक रुक, क्या कर रहा जेठिया? जेठिया, अरे जेठिया, तू मुझे उठा के रिंगा रिंगा रोजिस क्यों खेल रहा है? दया, तू? हाँ मैं। कैसी लगी मेरी एनिवर्सरी सरप्राइज? ओह मम्मी, एनिवर्सरी नहीं एनिवर्सरी। अरे हाँ वही। इसे सरप्राइज नहीं, शौक कहते हैं दया, शौक। ए जेठिया, तू तो कभी किसी को सरप्राइज देता नहीं। कोई तुझे सरप्राइज दे रहा है तो उसकी कदर तो कर। बापू जी, आज दया के लिए मैंने भी एक सरप्राइज सोचा है। जब आपको पता चलेगा तो आप भी कहेंगे सरप्राइज हो तो जेठालाल जैसा, वरना ना हो। हैं बापू जी? ले आँख खोल।
मैं यहाँ मेरे तूफान एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की तरफ से इस क्रूज को कवर करने आया हूँ। पोपटलाल ने मुझे इस क्रूज वाले सरप्राइज का आइडिया दिया था। तो दया, हाँ? तू ही बता, तुझे मेरा ये सरप्राइज का आइडिया कैसा लगा? हाँ? एकदम अनबिलीवेबल। मम्मी, अनबिलीवेबल नहीं, अनबिलीवेबल। अरे हाँ, वही तो बोल रही हूँ। दया, मैं भी आया। दया, टप्पू के पापा बड़ा मजा आ रहा है। टप्पू के पापा। जेठालाल, तुमने तो मेरी दुनिया ही हिला दी। जाओ, मैंने आपको माफ किया। जोकिंग जोकिंग टप्पू के पापा। करके अपने खुद के हाथों से बेक सॉफ्टी सेलर लाया है आपके लिए केक। अरे वाह, मेरी फोटो वाली केक। सॉफ्टी भाई ने केक में मुझे कितना मस्त सोने का हार पहनाया है, देखिए। मस्त मस्त। एक मिनट। एक, दो, तीन। तुझे इतना भी नहीं आता, मुझे दे। अरे 2 मिनट में 2 बार मेरी दुनिया हिल गई। दया, ये केक खाते तुम्हें एक और सरप्राइज मिलेगा। उस पक्षी को पकड़ो कोई। बाय। टप्पू के पापा, जाने दीजिए ना, वो सिर्फ केक का एक टुकड़ा ही तो लेकर गया है। अरे वो केक का टुकड़ा नहीं, असली सोने का हार है। तुझे सरप्राइज देने के लिए मैंने केक के अंदर असली सोने का हार रखा था। हे माँ, माता जी। ये पक्षी, ये पक्षी। अरे ये क्या हो रहा है? वाह मम्मी वाह, क्या स्लाइड किया है। थैंक यू टप्पू। लेकिन ये हुआ कैसे? थोड़ा तेज दौड़िए बापूजी, थोड़ा तेज। अरे जेठिया, हटो भाई। It's yummy. हाँ।
अरे टप्पू, ये तो हमारे साथ पकड़ा पकड़ी खेल रहा है। चल पकड़ते हैं। यस मम्मी। वो रहा हार। ऊपर ऊपर जाइए बापूजी, लेकर आइए। ये क्या बोल रहा है जेठिया? जा जेठिया, लेकर आ, ऐसा बोल रहा था बापूजी। डोंट वरी पापा, मैं हूँ ना। हाँ, वाह वाह टप्पू, हिम्मत और बुद्धि के मामले में टप्पू बिल्कुल मुझ पे गया है। जेठिया! बिल्कुल आप पे गया है बापूजी। चलो सब लोग, हम टप्पू के पीछे जाते हैं। क्या पड़े पड़े क्या कर रहा है जेठिया? सॉरी बापूजी, थोड़ा हाथ तो दीजिए। क्या कर रहा है जेठिया? सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी। टप्पू तो रुक भाई, मैं देखता हूँ। बापूजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अभी गया और नेकलेस लेकर अभी आया। जाता हूँ दया। इस पक्षी ने मुझे बहुत परेशान किया है, अब तो इसके पास से नेकलेस नहीं लूंगा। वो जरा पैर फिसल गया। चल जेठिया। जेठालाल की तो दुनिया ही हिल गई। हाँ, ये टप्पू के पापा कहाँ गए? अचानक इनवेजिटेबल हो गए। मम्मी, इनवेजिटेबल नहीं, इनविजिबल। हाँ हाँ वही। मम्मी, मैंने पापा को वहाँ उस मैजिक बॉक्स में गिरते हुए देखा। शाबाश टप्पू। बापूजी, पोपट भाई, आप लोग उस पक्षी पर नजर रखिए, हम टप्पू के पापा को लेकर आते हैं। पापा को मैंने इसी बॉक्स के अंदर गिरते हुए देखा था। अब मैं करूँगा ऐसा जंतर मंतर, अंदर जो गया वो बन जाएगा बंदर। माताजी, टप्पू के पापा मंकी बन गए।
अरे भाई आप लोग सब ऐसा मुंह बनाकर क्या देख रहे हो? जेठालाल उधर देखो। ए भाई रुक रुक रुक। हम सब तो एक दूसरे को सरप्राइज देने निकले थे, पर सबसे बड़ा सरप्राइज तो हमें उस पक्षी ने दे दिया। इसमें मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ बहू। पहली, जीवन से मिलने वाली हर सरप्राइज के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। वाह बापूजी। और दूसरी बात, ये केचप का हम कभी भी कैच तो पकड़ते नहीं है, फिर भी हम उसे केचप क्यों कहते हैं? माताजी। अरे जेठालाल के नेकलेस की तो दुनिया हिल गई। हमारा हार तो डॉल्फिन ले गई। मम्मी, डॉल्फिन नहीं डॉल्फिन। अरे हाँ, मैं भी तो वही कह रही हूँ। अब हम क्या करेंगे? सॉफ्टी सेलर के सेफ्टी बोट में जाकर तेज करना पड़ेगा हमें डॉल्फिन को चेज। लेट्स गो। लेट्स जंप। अरे जेठिया तू क्या कर रहा है? कूद। अरे टप्पू के पापा जल्दी कूदिए। नहीं, मुझे डर लग रहा है। मैं नहीं कूदूंगा। नहीं। अरे फिर से मेरी दुनिया हिल गई। हाँ, मेरा टप्पू तो ऊपर रह गया। आजा बेटा आजा। बोट का कैपेसिटी फुल हो गया। टप्पू अब नहीं आ पाएगा। माताजी, टप्पू के बगैर हम डॉल्फिन से हार कैसे वापस लेंगे? दया, टप्पू नहीं है तो क्या हुआ? टप्पू का पप्पा तो है ना। तू यहाँ है वही तो सबसे बड़ा टेंशन है। नो फियर व्हेन टप्पू इज हियर। आप लोग डॉल्फिन के पीछे जाओ, मैं आता हूँ। अंकल आप बहुत तेज चलाइए, तेज प्लीज। सॉफ्टी सेलर लेगा अब लीड, बढ़ाकर सेफ्टी बोट की स्पीड। ए भाई, मेरा नाम जेठालाल है, गद्दालाल नहीं, जो आप सब मुझ पे गिर रहे हो। डॉक्लिन तो नेकलेस लेकर पानी के अंदर चली गई। भाई अब क्या करेंगे? टप्पू के पापा आप चिंता मत कीजिए, आप बस वो रखिए। क्या रखूं? वो जो सबके पास होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। पैसे? अरे पैसे नहीं, वो जो किसी इंसान का नाम भी होता है ना, वो। ओह दया, इस वक्त तेरे ये वो के जवाब दे सकूं इतनी धीरज नहीं है मुझ में भाई। हाँ यही। क्या जवाब? जवाब नहीं, धीरज। आप बस थोड़ा धीरज रखिए।
अच्छा बच्चू, ये बात। हाँ, 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 टप्पू के पापा कहाँ गए? मैं यहाँ हूँ, यहाँ गया। इस पे मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, अगर हम खुद पे विश्वास रखें और हिम्मत से काम ले तो कोई भी चुनौती मुश्किल नहीं होती। हाँ, वाह। और दूसरी बात बापूजी, ये नेकलेस की तरह डॉल्फिन अब जेठिया को भी अगर पानी के अंदर खींच कर लेकर गई तो क्या? नहीं, बच्चा। वाह भाई वाह, जेठालाल की क्रूज एडवेंचर वाली सरप्राइज ने तो हमें भी घर बैठे बैठे सरप्राइज दे दी। हंसा हंसा के पेट दर्द करने वाली सरप्राइज। मजा आ गया। क्रूज में सीगल पक्षी जेठालाल का गोल्ड नेकलेस लेकर उड़ गया और बात कहां से कहां पहुंच गई। आई एम श्योर दूसरा कोई होता गोल्ड नेकलेस को भूल जाता, लेकिन ये गड़ा परिवार इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। भले ही उनको क्रूज में सीगल के पीछे भागना पड़ा, भले ही बोट में डॉल्फिन का पीछा करना पड़ा, लेकिन आखिर में उन्होंने अपना गोल्ड नेकलेस हासिल करके ही चैन की सांस ली और साथ में हंसते हंसाते हमें भी एक बड़ी सीख दे दी कि किसी भी चीज के लिए अगर हम पक्के इरादे के साथ कोशिश करें तो सफलता जरूर मिलती है। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी खुशियाँ। चश्मा है छोटा पर मजे हैं बड़े। तारक मेहता का छोटा चश्मा।